सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम गुरुवार स्पेशल में स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग से जीवन परिवर्तन, योग से शरीर परिवर्तन। आंखें खोल लेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। हमारा जीवन कैसे बदले, योग के भिन्न भिन्न आयामों से कैसे बदले, वो हम जाने। अगर जीवन में योग है तो हमारे दुख दूर है, हमारे जीवन से शारीरिक दुख दूर है। यदि हम आसन प्राणायाम को करें, यदि ध्यान को करें तो मानसिक दुख दूर है, बौद्धिक दुख दूर है, आत्मीय स्वास्थ्य है, आत्मिक स्वास्थ्य भी मिल जाएगा। इन समस्त बातों को हम पिछले 84 कार्यक्रमों में हम समझते आए हैं। आज 85वां कार्यक्रम, 85वां लाइव एपिसोड चल रहा है। इसमें बहुत सारे दर्शकों में, माता बहनों के खूबों के मैसेजेस, कमेंट्स आए कि बेली फैट के लिए कोई स्पेशल योगा यदि कोई हो, और स्लिम बॉडी वापस सुंदरता कैसे आ सके धीरे धीरे। कईयों के ऑपरेशन हो रखे हैं, कईयों के तमाम अलग अलग स्थितियां, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, तो वो कैसे ठीक हो सके कि वापस से एक ऐसा सरल योग बताओ जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो और हमारी सुंदरता भी कमर की वापस से आ जाए। ये जो कमर कमरा बन गया है फिर से कमर के रूप में आ जाए। ऐसे बहुत सारे में संदेश आए थे। उन्हीं के कारण से आज का ये कार्यक्रम रखा है। तो हमारे साथ में उपस्थित है अजमेर शहर की एक प्रतिष्ठित योग शिक्षिका श्रीमती तारा जी पारिक, और आज इन्हीं के योग सत्र में हम इतनी सारी चीज़ों को सीखेंगे जो कि हमारे बेली फैट के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें, क्रियाएं हैं। उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। योग सत्र आपका पहले परिचय भी आप स्वयं ही दे देंगी और उसके बाद अपना सत्र शुरू करें। ओ नमस्ते, मैं तारा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस आज के स्पेशल योग सेशन के अंदर, और दिल से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहे और प्रसन्न रहे। सर ने जो बताया कि आज हम जो योग करेंगे वो स्पेशली महिलाओं के लिए, जिसमें उनके उम्र के अकॉर्डिंग अगर हम कहें या आफ्टर डिलीवरी हम कहें कि उनका बेली फैट और थाइस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो अपनी जो पुरानी छवि जो होती है, जो प्यारी सी छवि जो होती है जब उनकी शादी होती है, वो वाली छवि उनकी एक तरह से पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उनका इंटरेस्ट अपनी बॉडी से खत्म हो जाता है। वो निराश हो जाते हैं कि ठीक है, अब क्या करना है, शादी तो हो गई है, जो भी है जैसा भी चलता है, मतलब मन के अंदर उनके कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता। तो मेरा जो मिशन है, मिशन स्लिम पॉसिबल के नाम से हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें महिलाओं का जो बेली फैट है, जो थाइस फैट है, उनको किस तरह से कम किया जाए कि वो वापस से अपनी पुरानी उसी इमेज में, उसी फोटो में, उसी ड्रेस में वापस से वो फिट हो जाए। तो इसके लिए हम आज शुरू कर देंगे। बहुत सी एक्सरसाइज आप अपने आप से करें तो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा सर क्लासेस भी लेते हैं, हम लोग भी क्लासेस लेते हैं। आप उनका रेगुलर अभ्यास करके अपने शरीर को पूरा सा वापस सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे ताकि हमारी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए, हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चालू हो जाए, जिससे हमें किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आए। स्ट्रेचिंग हो जाएगी पूरे शरीर की, तो हम आराम से हर आसन को, हर एक्सरसाइज को कर पाएंगे। थोड़ी सी बॉडी को वार्म करें जॉगिंग के साथ में।
पंजे ऊपर है, एड़ी ऊपर रहेगी, पंजों के ऊपर हमें जॉगिंग करनी है। इस तरह से आप जॉगिंग करें। ये थोड़ा, हाँ जी कर सकते हैं, कमर का दर्द में जॉगिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से, यस। अब जंपिंग जैक करेंगे इस तरह से। जिनके घुटनों में दर्द है वो इस तरह से करें, ये जंपिंग नहीं करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द होगा वो इस तरह से करेंगे, ऐसे जंप नहीं करना है। देखो साथ साथ में आपको लिमिटेशंस भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। ये, और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो आराम से ऐसे 20 टाइम्स करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, इसके बाद में यहाँ रखेंगे कंधों के ऊपर हाथ, अपोजिट कोहनी को घुटने से टच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग करेंगे सेम साइड इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10। थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप इनहेल करें, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद में हम लोग करेंगे थाइस के फेट के लिए दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हमारी थाइस और हमारे बटक्स के फेट को खत्म करने के लिए ऐसे सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। साथ साथ में हम लोग ब्रीथिंग का भी ध्यान रखेंगे ताकि थकान हमारी बॉडी में ज्यादा ना हो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 20 टाइम्स करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थाइस के फेट को, बटक के फेट को खत्म करने की एक्सरसाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यस, होल्ड रखेंगे हम लोग, थोड़ी देर होल्ड रखें, 20 सेकेंड। फिर इनहेल, ऊपर, एक बार वापस से होल्ड रखेंगे, एक्सहेल, रिलैक्स। यस, थोड़ा सा देखो आपको खुद को फील होगा यहाँ थाइस पे बहुत मस्त वाला प्रेशर आता है जिससे आपका थाइस का फेट बहुत जल्दी से खत्म होगा। थोड़ा सा ऐसे पाँव को हिलाएं ताकि मसल्स वापस से अपने शेप में आ जाए। यस, दोनों हाथों कैसे करेंगे ब्रीथिंग के साथ। 1 2, दोनों हाथों कैसे शोल्डर लेवल पे रखेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना है। 4 5 6 7 8 9 10। यस, होल्ड रखेंगे पीछे हम 20 सेकेंड। दूसरी तरफ होल्ड रखेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड रखेंगे। 20 यस। अब हम करेंगे स्पेशल, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे बेली फैट को किस तरह से हम लोग खत्म करें। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले जो हमारा बेली का जो फैट होता है वो चारों तरफ होता है ना, आगे भी होता है, साइड में भी होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, सबसे चीज अच्छी कि सबसे पहले जब हमारा फैट जाना शुरू होता है तो साइड से जाना शुरू होता है। फ्रंट का आपका बाद में जाता है, पहले आपका साइड से जाना शुरू होगा। तो साइड के फैट को किस तरह से खत्म करते हैं, देखिए हम लोग करेंगे साइड प्लैंक। साइड प्लैंक भी किस तरह से करेंगे, ये देखो आप मेरा पाँव देखिएगा, पाँव किस तरह देखिएगा, जिस तरफ हमें जाना है, जैसे मुझे लेफ्ट साइड जाना है तो मेरा लेफ्ट पाँव आगे रहेगा, राइट पाँव मेरा पीछे रहेगा। पाँव की पोजीशन को देखें, पाँव की पोजीशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो वाला प्रेशर नहीं आएगा जो हमें चाहिए साइड फैट को खत्म करने के लिए। अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है तो हमारा लेफ्ट पाँव आगे रहेगा, राइट पाँव हमारा पीछे रहेगा। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे जाएंगे, इनहेल, और फिर एक्सहेल करते हुए सामने झुकेंगे। ये हम सामने झुके, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो हमारे पाँव की जो पोजीशन है वो वैसे ही बनी रहेगी, उसे चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको अपर बॉडी को मूवमेंट देना है। अपर बॉडी आपकी घूमेगी, धीरे 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 ऐसे साइड से चलते हुए आप जाएंगे। और ये इस तरह से पोजीशन देखिए, पाँव किस तरह से रहेंगे आपके, इसमें हमें होल्ड करना है। स्टार्टिंग जब होती है, बिगिनर्स जो होते हैं वो 10-10 सेकंड में होल्ड रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ता है हमें टाइमिंग बढ़ानी होती है, काउंटिंग बढ़ानी होती है, 20, 30, 40 जितने आपका शरीर आपको अलाउ करे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आना है अपनी उसी पोजीशन पे, सामने वापस घूमना है, फिर इनहेल करते ऊपर और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, है ना। इसमें आपकी शरीर की कैपेसिटी के आधार पे, आपके स्टेमिना के आधार पे आप होल्ड कर सकते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तब आपका स्टेमिना बहुत कम रहता है तो आपको बहुत हार्ड लगती है ये एक्सरसाइज, आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते उसके अंदर। तो आप शुरुआत 5 सेकंड से 10 सेकंड से कर सकते हैं, फिर 5-10 दिनों में जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, और आराम से आप 30 सेकंड 40 सेकंड आप आराम से रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यस, वापस से करेंगे हम लोग, इनहेल करेंगे, पीछे जाएं, सांस भरते हुए, है ना, सांस छोड़ते हुए आगे ऐसे झुके, फिर आराम से अपर बॉडी को ट्विस्ट किया और धीरे 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 इस तरह से ये होल्ड रखना है। गर्दन आपके सामने रहेगी, नजर सामने रहेगी, होल्ड कर रहे हैं अभी हम लोग 20 सेकेंड। जो हमारे साथी हैं वो लोग भी 20 सेकेंड ही होल्ड कर सकते हैं तो करें। 20 यस, वापस हाथों से ऐसे ही चलते हुए आपको वापस आना है, फिर सामने घूमना है, इनहेल और ये एक्सहेल। 2 बार हमने किया है लेफ्ट साइड प्लैंक, अब हम लोग करेंगे राइट साइड प्लैंक। राइट साइड प्लैंक करने के लिए आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अब आपका राइट पाँव आगे रहेगा, पहले क्या था, हमारा राइट पाँव पीछे था जब हम लेफ्ट साइड कर रहे थे, अब हम राइट साइड कर रहे हैं तो मेरा और आप लोगों का राइट पाँव आगे रहेगा और लेफ्ट पाँव पीछे रहेगा, है ना। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएंगे ऐसे, सांस भरते हुए जाना है। देखो ब्रीथिंग का भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका दोहरा फायदा आपको मिलता रहेगा। एक्सहेल किया, ऐसे घूमे हम और आराम से ऐसे चलते 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 ऐसे नजर सामने, वही हम 20 सेकेंड होल्ड रखेंगे। 20 यस, वापस धीरे 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 फिर सामने घूमेंगे, इनहेल किया, एक्सहेल, फिर वापस करेंगे एक बार और, इनहेल
नीचे गए, एक्सेल, सांस छोड़ा, अपर बॉडी को घुमाया और धीरे 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 हाथों से चलते हुए इस तरह से। बॉडी का आपको शेप देखिए, आपको इस तरह से आप जब कर रहे हैं आपको महसूस हो रहा होगा कहाँ पे आपको फेट आ रहा है, कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो बस वही का फेट आपका जाएगा। यस, होल्ड रखें, नजर सामने, नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी। जब हम लोग किसी आसन को रोक रखे होते हैं तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग रख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन बस आते और जाते समय आप ब्रीथिंग का ध्यान दें। ऐसे चलते हुए आए, इनहेल किया और ये एक्सेल, है ना। ये हो गए हमारे साइड प्लैंक, मतलब हमारा साइड का जो फेट है, बेली फेट है, उसको किस तरह से शेप में लाना है वो इस आसन से, इस एक्सरसाइज से होगा। अगला अब हम लोग कर रहे हैं फ्रंट वाले बेली फेट के लिए। महिलाओं में बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग योगा में पिछले 7 से 8 सालों से काम कर रहे हैं। मेरा खुद का सेंटर है तारा योग और वेलनेस स्टूडियो के नाम से। तो महिलाएं, मैक्सिमम महिलाएं हैं, और वाकई में महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके बेली फेट को लेके और थाइस फेट को लेके। वो किस लिए है कि बहुत से रीज़न है, बहुत से कारण हैं उनके बेली फेट और थाइस फेट को बढ़ने के। वो हम विस्तार में कभी चर्चा करेंगे। जैसे डिलीवरी है, आफ्टर डिलीवरी जैसे उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, उनका खान पान का ध्यान नहीं रखा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, महिलाएं खुद अपने प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह है। मैं तो सबसे बड़ा रीज़न महिलाओं को खुद को मानती हूँ, क्योंकि वो खुद अपनी बॉडी को लेके अवेयर नहीं है। भाई हम लोग सबका ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमारे सास ससुर का ध्यान रखते हैं, हमारे हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात हमारी खुद पे आती है कि भैया हमें अपने लिए कुछ करना होता है, तो हम वो नहीं कर पाते। हम अपने लिए मतलब ठीक है भाई, जो है वो खा लेंगे, जो है वो कर लेंगे, और खुद के लिए जो हम अपने लिए समय निकालते हैं ना, हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। बाकी सबके लिए समय है, लेकिन जहाँ मैं बात करती हूँ कि भैया आप अपने लिए 1 घंटा निकालो, आप अपनी बॉडी के ऊपर काम करो, भले ही आप पतले हो, भले ही आप मोटे हो, लेकिन आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंटरनली कितने फिट हो, आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हो। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई महिलाएं क्या होती है कि ठीक है यार, अब दीदी अब तो उम्र होगी, अब क्या करना है, शादी होगी, बच्चे हो गए, अब तो क्या करना है, जैसे वैसे ठीक है। लेकिन ये नहीं, मैं ये कहती हूँ कि भगवान ने जितनी हमें उम्र दी है, चाहे हमारी उम्र 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, जितनी भी हमारी उम्र हो, उस उम्र को हम किस तरह से जी रहे हैं या काट रहे हैं, वो आपके सोचने का विषय है। वो आप खुद ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं कि हम हमारे जीवन को जी रहे हैं या काट रहे हैं। अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकाल के अपने इस इंपॉर्टेंट शरीर को देते हैं, 24 आवर में से निकाल के अगर 23 आवर अगर आप चाहते हैं, घंटे चाहते हैं कि आपकी वो अच्छे जाए, तो आपको 1 घंटा अपने लिए योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसके लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। ये अभी अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो जब समझेंगे हम, जब हमारी शरीर खुद मांगने लग जाएगा, जब हमें डॉक्टर्स कहने लग जाएंगे, जब हमें स्पेशल लोग कहने लग जाएंगे कि नहीं अब तो आपको योग ही करना है। अभी देखा भी था आपने कि कोरोना के टाइम में बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोगों ने ये कहा कि भैया योग करो, प्राणायाम करो, यही आपको बचाएंगे। और ये सच भी रहा है। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस आपने लिए होंगे कि जिन्होंने प्राणायाम किया है, जो योग करते थे, वो बजाय उन लोगों के जो नहीं करते थे, उन लोगों को नुकसान कम हुआ और बहुत जल्दी रिकवर हुए। कोरोना अगर हो भी गया था उनको, तो उनकी रिकवरिंग जो रेट थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी थे, और उनको किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो, अभी बातें तो करने की बहुत सारी है, लेकिन एक्सरसाइज भी करनी है अपने को ना। अब हम करते हैं साइड वाले, सामने वाले फेट के लिए कैसे खत्म करते हैं। देखो, इनहेल करें, इनहेल, एक्सेल, आगे चलना है अपने को हाथों से, ऐसे चले हाथों से, ठीक है। कोहनियां टिका दी हमने, कोहनियां टिकाई। अब देखो, पंजे हमारी, अंगुलियां बैंड है, एडियम ऊपर है, इस तरह से करना है हमें। ऐसे माउंटेन बनाना है, फिर फ्लैट, बॉडी आपके ऊपर रहेगी, पांव, घुटने कुछ भी आपके जमीन पर टच नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने हाथ और पांव की अंगुलियां इस तरह से। इनहेल किया, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 2, 10 टाइम्स करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। यस, ऐसे वापस कोहनियों से खड़े हो जाएंगे, हाथों से चलते चलते इनहेल और ये एक्सेल। आया मजा? आप जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है, आपको पता चलता है यहाँ पे हलचल होगी आपको पेट में कि हाँ भैया मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को छोड़ के बहुत दिन रख लिया आपने हमें प्यार से, अब हम चले जाएंगे। चलो एक बार और इसका अभ्यास करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। इनहेल, एक्सेल। देखो ब्रीथिंग का ध्यान रखा, मैंने आपको पहले ही बोला है ब्रीथिंग का आपको पूरा ध्यान रखना है ना। ऐसे चलते चलते धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये टिकाई ऐसे कोहनिया, ठीक है। ये पहले ऐसे किया, यस, इनहेल एक्सेल 10 टाइम्स कर रहे हैं अपन, है ना। इनहेल 2, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9, इनहेल 10। अब अपन होल्ड रखेंगे थोड़ा सा, चाहे 10 सेकंड रखें। 1, 10, इसमें माउंटेन में 10। यस, कोहनियों को सीधा करेंगे, हाथों से धीरे धीरे चलते चलते इनहेल और एक्सेल। ये इस तरह से हो गया हमारा साइड फेट को हमें किस तरह से खत्म करना है उसकी एक्सरसाइज। और भी बहुत सारी है ना, अपन वो और करेंगे अभी। चलिए अब हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे। डीप इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओम का उच्चारण करेंगे हम लोग। ओम के उच्चारण करने से आपकी बॉडी के अंदर वापस ही एनर्जी आ जाएगी। 3 बार करेंगे, गहरी लंबी श्वास। दोनों हाथों को रैप करें, ऊर्जा उत्पन्न करें, चेहरे पे लगाएं। ये देखिए आपका शरीर वापस से एक नई एनर्जी से, नई ऊर्जा से भर गया है, वापस से अगली एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गया है ना। अगर आपको ये नहीं करवाते तो आप कहते हैं हमें तो थका दिया, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको ये चीज हमने करवाई है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे थाइस के लिए ना। देखो बेलीज और थाइस दोनों के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, है ना। चलो देखो क्या करेंगे। इनहेल किया, इनहेल, एक्सेल, हाथ के नीचे, दोनों हाथों से चलते अपन आएंगे, ठीक है। अब अपने जो अपना लेफ्ट पांव है उसको हाथ के बराबर लाके रखा, ठीक है। लेफ्ट पांव आपको दिख रहा है, लेफ्ट पांव हाथ के बराबर है, कोशिश करें इतना लेकर आए। और ऐसे हिप्स को अप डाउन करेंगे इस तरह से, वहां गर्दन आपके ऊपर आएगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, 10 ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा पांव, जो बिगनर्स है वो 10 ही करेंगे। जो अपने पुराने साथी है वो चाहे तो आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो 10 ही करेंगे। यस, एक बार और करेंगे 10 का राउंड। पांव को लेके आए हाथ के बराबर, गर्दन सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। पांव पीछे रखा,
दूसरा पाँव लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, ऐसे वापस चलते हुए आए, इनहेल और एक्सहेल, ये आपके थाइस के लिए। अब मैं एक चीज आपको नई सी बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए होगी लेकिन बहुत से लोगों के लिए नहीं है। एडवांस सूर्य नमस्कार ये हम लोग करेंगे जिसमें आपकी पूरी बॉडी की एक तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, शरीर का हर एक अंग खुल जाएगा, ठीक है। और जो फेट है पूरी ओवरऑल बॉडी के ऊपर, सूर्य नमस्कार अपनी जगह है, ये भी एक अपनी जगह है। ये करने के बाद जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत बॉडी लाइट फील होती है और रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। क्योंकि जो महिलाएं मेरे पास आती है, हम लोग योगा सेशन लेते हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं, ऑफलाइन भी ले रहे हैं, पर्सनल क्लासेस भी मैं लेती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एडवांस सूर्य नमस्कार करेंगे, किस तरह से करते हैं? सूर्य नमस्कार में हम लोग मेट पे आगे खड़े होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग मेट के पीछे वाला जो कोना है वहां खड़े होंगे। इनहेल किया, इनहेल, एक्सहेल, हाथों से आए, ठीक है। लेफ्ट पाँव निकाला हाथ के बराबर। अब पीछे पाँव को अपने ढीला छोड़ दिया, पीछे वाले पाँव को पूरा ढीला छोड़ा, इस तरह से घुटने को जमीन पे टच कर दिया। अब हम फोरहेड टच करेंगे, दोनों हाथों के बीच में हमें अपना फोरहेड रखना है, इस तरह से होल्ड रखेंगे। 10 सेकंड का ही होल्ड कर रहे हैं अपन, है ना, ज्यादा नहीं कर रहे। 1 10, इनहेल, ये जो हिप्स है उसको आपको नीचे पुश करना है, आपको ये जो पोर्शन है इसको नीचे पुश करना है आपको, है ना। होल्ड रखेंगे 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, ये जो हमारा पाँव था मुड़ा हुआ उसको एल शेप में निकालना है, ये एल शेप में देखो, इस तरह से हमें पाँव खोलना है। पिछले पाँव को हमने पूरा स्ट्रेट कर रखा है और आगे से पूरा ऐसे ऐसे पूरा लेट जाएंगे, ऐसे आपको हाथों को खींच के रखना है, जिस तरह से पूरा खींच, जैसे कोई हमारे हाथों को पकड़ के ऊपर से कोई खींच रहा है ना, उस तरह से खींचना है। होल्ड, फिर इनहेल, ऐसे, ये आपने घुटने पे हाथ रखे, अपर बॉडी को पूरा पीछे ट्विस्ट करना है, ऐसे होल्ड रखेंगे। 10। अब जो हमारा पाँव सीधा है, यहाँ पे पुश करेंगे अपन, होल्ड रखेंगे। 10। अब जो हमारा पाँव जो पीछे है ना उसको हम लोग बेंड करेंगे और अपोजिट हाथ से पकड़ेंगे और हिप्स पे टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से, और गर्दन आपके ऊपर ऊपर देखते रहेंगे, आपको होल्ड रखेंगे। 10। यस, फिर इस तरह से ये पाँव को ऊपर उठाएंगे, होल्ड रखेंगे। 10, ऐसे चलते हुए आ जाएंगे वापस, ठीक है। वापस जाएंगे हम लोग, 1 मिनट। वापस जाएंगे हम लोग। पहले हमारा लेफ्ट पाँव आगे था, अब राइट पाँव से भी करना है हमें। ये अब राइट पाँव आगे आ गया, पिछले पाँव को हमने ढीला छोड़ दिया, दोनों हाथों के बीच में फोरहेड टच करना है, इस तरह से होल्ड रखें। 10, इनहेल, ऊपर, हिप्स को नीचे प्रेशर लगाएंगे। 10, एल शेप में खोलेंगे पाँव को, ऐसे, और खींच के रखना है। जो हमारे हाथ है उसका स्पेशली आप ध्यान रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, ये जो हमारा पीछे जो फेट है, जो ब्लाउज फेट है, जो ब्लाउज पहनते हैं पीछे से जो निकलता है ना,
उसके लिए खींच के रखना आपके हाथों को, होल्ड 10, इनहेल, घुटने पे हाथ, पीछे पुश करें अपनी बॉडी को, 10, पीछे वाले पाँव को अपोजिट हाथ से पकड़ेंगे और ऐसे हिप्स को टच करेंगे पंजे से, होल्ड रखें, 10, यस, पाँव को उठाएंगे ऊपर इस तरह से, 10, यस, ऐसे चलते 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 वापस आ गए हम अपनी जगह पे, इनहेल किया, एक्सहेल, कैसा लगा? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये है ही बहुत अच्छा, है ना, और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। हालांकि हो सकता है बहुत से फ्रेंड्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि वो आती है, सबको ही आती है जब बिगनर्स जो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा, जैसे किसी के पाँव आगे नहीं आए होंगे, किसी को कुछ और हुआ होगा, तो वो धीरे 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 आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लगातार अगर रेगुलर हमारी क्लास में आना चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन अभी कोरोना की वजह से हमने बंद कर रखा है। ऑनलाइन हमारा 2 बैच चलते हैं, सुबह भी चलता है, सुबह 6:15 से 7:15 चलता है, और शाम को 5:30 से 6:30 चलता है, जूम ऐप के ऊपर। ताराज योग और वेलनेस स्टूडियो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसके हमारे वीडियोस भी हैं। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब के ऊपर जाके हमारे वीडियो भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जूम ऐप के ऊपर हम लोग क्लास लेते हैं, तो वो आप हमारी क्लास रेगुलर आके ज्वाइन भी कर सकते हैं। जूम ऐप आप हमारा नंबर है 99, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, 9929286666, और इसके अलावा एक नंबर और है 9649920921। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ दोनों नंबर, 9929286666, दूसरा नंबर 9649920921। ये हमारे फ़ोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और हम लोग जो वेट लॉस की में जो है, हमारे जो मिशन का नाम ही मैंने मिशन स्लिम पॉसिबल, स्पेशली, हालांकि जेंट्स भी है हमारी क्लास में, क्योंकि जेंट्स में भी जो है बेली फैट बहुत होता है, जिनका सिटिंग वर्क होता है उनका बेली फैट बड़ा होता है, उनकी हिप्स और थाइज इतनी नहीं बड़ी होती जितना उनका पेट बड़ा होता है। महिलाओं में सारी चीजें बड़ी होती है। तो मिशन स्लिम पॉसिबल मेरा मिशन का नाम है। ये इसलिए है कि मुझे महिलाओं को वापस से उसी पुरानी छवि के अंदर लेकर जाना है, जिस समय वो शादी हुई तब थे, जब अपने आप को बहुत सुंदर फील करते थे। अब उनकी स्थिति में, मतलब कहते हैं कि शादी के साइड इफेक्ट जैसे मेरे योगा सेंटर में आते हैं कि दीदी ये क्या है, मैंने कहा शादी के साइड इफेक्ट्स है, कहीं से दुकान बढ़ रही है, किसी से गोदाम बढ़ रहा है, किसी की फैक्ट्री बढ़ रही है ना, और जो अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह को, उस चीजों को किस तरह से कम किया जाए, वो हमारे मिशन स्लिम में पॉसिबल है। जो पिछला जो मंथ है उसमें हम लोग डाइट चार्ट भी फॉलो कराते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक महीने के अंदर ही कम से कम महिलाओं के 5-5, 6-6 किलो वजन कम हुए हैं, और एक महीने के अंदर ही 2-2, 3-3 इंचेस भी गए हैं बेली फैट के। हाँ, आप आके देख सकते हैं, ज्वाइन करके देख सकते हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा इसके अंदर ना। मैंने अभी आपको, हाँ, इसके अलावा हमारा जो है, हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं तरह तरह के, जिसमें हमारा मुद्रा विज्ञान के नाम से भी है। पारिक सर ने क्लास ली थी, पहले अपने मंगलवार को क्लास हुई थी। मुद्रा विज्ञान का भी कोर्स है, जिसमें हम हमारी अंगुलियों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से हमारी बहुत सी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बिना कोई दवाई लिए, बिना कोई कुछ और चीज यूज किए, खाए पिए, आप सिर्फ अपने हाथों की अलग अलग तरह की मुद्राओं को बना के आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। और ये मुद्रा विज्ञान आज का नहीं है, बहुत सदियों पुराना हमारा मुद्रा विज्ञान है। आज जितने डॉक्टर्स वगैरह हैं, इतने डॉक्टर्स क्या पहले थे क्या? पहले नहीं थे। पहले लोग अपना जो ट्रीटमेंट है वो मुद्रा विज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से, इन चीजों से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखते थे। तो वही समय आज का वापस आ चुका है। एलोपैथी डॉक्टर्स खुद आपको कह रहे हैं कि भैया योग प्राणायाम ये सारी चीजें करो। तो हमें भी अब एलोपैथिक से दूर हटके हमारा जो सदियों पुराना जो हमारा विज्ञान है, सदियों पुराना जो हमारा ज्ञान है, उसकी तरफ अगर हम आएंगे तो हम पूरी तरह से अपने आप को फिट करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम अगली एक्सरसाइज और करेंगे बेली फैट और थाइस फैट को लेके, है ना। लेट जाएंगे हम, करवट लेते ही आपको लेटना है।
एकदम सीधा नहीं लेटना, करवट लेते हुए आपको लेटना है। पहले थोड़ी सी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लें। दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक करेंगे हाथों को इस तरह से और दोनों पाँव को मिलाएं, पूरा खींचेंगे अपने आप को, हाथ ऊपर की तरफ, पंजे नीचे की तरफ, पूरा खींचे 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 खींचे, ढीला छोड़ें। यस, वापस खींचे 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 खींचे, ढीला छोड़े। यस, ये है। दोनों हाथ रखेंगे हम कमर के पास, ठीक है। थाइस के लिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, देखो दोनों पाँव को इस तरह से आपको बेंड करना है, इस तरह से दोनों घुटनों को आपने बेंड किया, ठीक है। बाहर निकालेंगे, पाँव को यूं नहीं रखेंगे हम लोग, पाँव को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे 45 डिग्री पे। अब थाइस को ब्रीथिंग के साथ इन आउट, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, इनहेल एक्सहेल 20 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, थाइस के फेट को खत्म करने के लिए अब बारी वापस बेली की, दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। सिंगल सिंगल पाँव से करेंगे, सांस छोड़ते ऊपर उठना है और पाँव को ऊपर उठाना है। देखिए किस तरह से करेंगे, ऐसे। 1, पाँव को जमीन पर टच नहीं करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही करेंगे अभी हम। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता है वैसे वैसे आप काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब हम शुरू करते हैं, जब हम बिगनर्स हैं तो हम 10 से शुरू करते हैं ना। चलो अब दूसरे पाँव से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, आप फील कर रहे होंगे पूरा जो प्रेशर आ रहा है वो हमारे बेली के ऊपर आ रहा है, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल हो वो एकदम झटके के साथ नहीं उठेंगे, आपको शोल्डर से उठने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि मैं गर्दन उठाऊं और गर्दन को टच करूं, नहीं, अपने को शोल्डर से उठने की कोशिश करनी है। तो शोल्डर उठाना है आपको ना, गर्दन पे प्रेशर और गर्दन पे झटका आपको ज्यादा नहीं लगाना, नहीं तो आपका हो सकता है गर्दन का दर्द आपको बढ़ जाए। इसीलिए जब आप करें थोड़े से कॉन्शियस के साथ करें, जल्दबाजी में नहीं करें। यस, अगला हम लोग करेंगे वापस थाइस के लिए, दोनों पाँव ऊपर। जैसे पहले हमने 45 डिग्री पे किया था, अब दोनों पाँव को हमने 90 डिग्री पे लिया है और सांस भरते हुए दोनों पाँव को पूरा खोलेंगे, फिर अंदर ब्रीथिंग के साथ करें, इनहेल एक्सहेल। ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे, पूरा खोलेंगे पाँव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पंजों को ऊपर खींच के रखे। 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, एक्सहेल करते हुए नीचे। चलो, ये हो गया अपना थाइस के लिए। अब वापस हमारा बेली का नंबर, दोनों हाथ ऊपर हमारे, ठीक है। चाहे तो देखो, जो लोग पूरे बैठ नहीं पाए, मैं दोनों वेरिएशन बता दे रही हूँ आपको। जो बैठ नहीं पाते पूरे, वो हाफ करेंगे, जैसे पाँव को अपने बेंड कर दिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे ब्रीथिंग के साथ सांस छोड़ते उठना है, सांस लेते नीचे जाना है, इस तरह से करेंगे, इस तरह से, ये ऐसे है ना।
और जो लोग पूरा बैठ सकते हैं, जिसमें स्टेमिना है, जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह से इस तरह से करना है आपको, है ना। देखो, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुआ वर्क जहाँ हम चाह रहे हैं? कमेंट्स करके बताएं। देखो, कमेंट्स करोगे, आप करोगे तो आपको फील होगा, सिर्फ देखने मात्र से नहीं होगा, जब हम करेंगे। सब करने में लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। देखो, हम हमारा जो अनमोल शरीर है, जिसकी कोई रेट ही नहीं है, जिसकी कोई मूल्य ही नहीं है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आराम से करिए, उसका फायदा लीजिए। यस, अब हम लोग करेंगे, बेली के लिए कर रहे हैं। दोनों हाथ हमारे गर्दन के नीचे रहेंगे, ऐसे। ये आप पोजीशन देखिए, दोनों पांव हमारे ऊपर है, ठीक है। इस तरह से आपको जो अपोजिट कोहनी आपको घुटने पे टच करनी है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस। मजा आया? बहुत आया। मेरे को तो आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना। चलो, अब हम इसमें होल्ड रखेंगे, जैसे अभी हमने किया था। अब इसमें हम लोग होल्ड रखेंगे। होल्ड किस तरह से रखेंगे? ऐसे होल्ड रखना है। 20 सेकेंड। 20। दूसरी तरफ 20। यस। थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप इनहेल करें। लंबी गहरी सांस। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल। यस। अब देखो, अगला हम करेंगे, हमारी थाइस के लिए करेंगे। आपने छोटे बच्चों को देखा है, जब हमारे छोटे बच्चे थे, अब तो बड़े हो चुके हैं, हमसे भी बड़े हो चुके हैं, है ना। लंबाई में वैसे तो बच्चे ही है। बच्चा अपने हाथ का अंगूठा तो कम और अपने पाँव का अंगूठा मुंह में ज्यादा लेते हैं। देखा है ना अपने बच्चों को। तो अब हमें भी क्या, जब हम योग की ऐसी पुरानी विद्या में जो प्राचीन पद्धति है उसमें आ चुके हैं, तो हमें भी वापस बच्चा बनना है। बच्चा पूरी तरह से हेल्दी रहता है, उसी तरह से हमें भी पूरी तरह से जो है स्वस्थ रहने के लिए हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चे की तरह अगर हमें जिंदगी बिताएंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो बच्चा हमें बनना है। किस तरह से बनेंगे? कोशिश करें इस तरह से, जैसे पाँव उठाया आपने, ऐसे नाक पे। मुंह में तो देखो हम ले नहीं सकते, क्योंकि बच्चा तो पूरी तरह से मतलब वो रहता है, हाइजीनिक रहता है ना, साफ रहता है। अब हमारे पाँव तो हम चाहते हैं, तो मुंह में तो हम लेंगे नहीं, लेकिन हम नाक पे जरूर टच कर सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से गर्दन नहीं उठानी है। जिन जो बिगनर्स है, जिनसे नहीं हो पाए, वो आराम से गर्दन उठाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कर लो। लेकिन जिनकी गर्दन में दर्द है ना, वो नहीं करेंगे ये, वो नीचे गर्दन रख के करेंगे। भले ही आपका इतना आए, कोई दिक्कत नहीं, इतना पाँव आए तो भी कर लो, क्योंकि इतना अगर आया है तो इतना आते आते ही वो इतना आ जाएगा, इतना आते आते ही इतना आ जाएगा। लेकिन आप करेंगे तब आएगा। अगर आपने सोच लिया कि यार मेरे तो हो ही नहीं रहा है, इतना ही आ रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, तो फिर वो नहीं होगा।
ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ये आप करेंगे। 10 कर रहे हैं अपन। अब अपन होल्ड रखेंगे, होल्ड रखें, 1 2 10। दूसरी तरफ 10। यस, बहुत अच्छा लगा, बच्चों बन रहे हैं वापस से। अब हम दोनों पाँव से करेंगे, ठीक है। दोनों पाँव को हमने बेंड किया, ऐसे लाए, ऐसे 1। देखो 2 एक्सरसाइज हो जाएगी इसमें, बेली और थाइस दोनों के ऊपर काम हो रहा है। पाँव को पूरा 90 डिग्री पे लिया, ऐसे बेंड किया, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत अच्छा लगा करने से। यस, अब हम करेंगे अगला अभ्यास। देखो पाँव को ऐसे करें, ऐसे करना है पाँव को, दोनों हाथ हमारे कमर के पास है, अंदर पुश किया हमने हमारे घुटने को। ये हमारा जो हम ये कर रहे हैं वो हमारा जो नीचे जो लोअर एब्डोमेन पे जो फेट होता है ना, नाभि के नीचे वाला जो फेट होता है, आफ्टर डिलीवरी जैसे स्किन लूज हो जाती है ना, और फ्लफी फ्लफी सी हो जाती है, उसके लिए है। ऐसे करेंगे हम लोग, दोनों हाथ ऐसे पूरा बेंड किया, ऐसे पुश करना अंदर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही कर रहे हैं हम लोग। आप चाहे तो इसको 20 30 40 जितना आपका स्टेमिना हो। देखो बात होती है हमारी स्टेमिना की, है ना, कि हमारा स्टेमिना कितना है, हमारी क्षमता कितनी है। और वो क्षमता एक दिन में नहीं बढ़ती, जैसे जैसे आप योग करेंगे। और पता है आपका स्टेमिना भी किसमें बढ़ता है, सिर्फ योग में ही आपका स्टेमिना बढ़ सकता है। आप दूसरी चीजें चाहे आप एरोबिक्स करो या जुम्बा करो या जिम करो, है ना, उसमें कभी भी आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। और योग आप करके देखो, आफ्टर 15 डेज के बाद में आपको पता चल जाएगा कि भैया पहले मैं करते समय कितनी जल्दी थक जाती थी या थक जाता था, और अभी मैं कितना अच्छे से कर पाता हूँ। मतलब 15 से 20 दिन में आपका बहुत अच्छा स्टेमिना बन जाता है। यस, आप दूसरे पाँव से करेंगे ना। अब दूसरा पाँव हमने ऊपर रखा है और पहला वाला पाँव हमने नीचे रखा है, हाथ हमारे कमर के पास, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप इनहेल करें ताकि वापस एनर्जी आए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। यस, थोड़ी सी कमर को रिलैक्स करने के लिए दोनों पाँव को बेंड करेंगे, दोनों हाथ हमारे ऊपर ऐसे खींच के रखना है, पाँव में हल्का सा गैप करें और इनहेल करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे पूरा, और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड रखेंगे अपन, होल्ड रखें, 1 10। एक्सहेल, वापस इनहेल करेंगे, 10। यस, एक्सहेल, हाथ नीचे। यस, दोनों हाथ हमारे गर्दन के नीचे, हमने कमर को रिलैक्स कर लिया है, किसी तरह कोई दर्द वर्द नहीं है,
3 मिनट बाकी है क्या? अरे अभी तो बहुत कुछ, चलो कोई बात नहीं। यस देखो, ये ऐसे 1 2 3 4 हाँ 5 चलो 5 पे करेंगे हम लोग। थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, शवासन थोड़ा सा छोटा सा शवासन, ज्यादा बड़ा नहीं। रिलैक्स करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई बाहरी शारीरिक क्रिया नहीं, कोई मानसिक विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान। सांस आ रही है, सांस जा रही है। शरीर के सारे अंगों को शांत और शिथिल करें। पूरा शरीर शांत है, आराम से। पूरा शरीर शांत है। शरीर की सारी थकान, सारा दर्द, सारा तनाव बाहर जा चुका है। शरीर पूरा हल्का हो चुका है। अपने शरीर के हल्केपन का अनुभव करें। लंबी गहरी सांस भरते हुए हम लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। अपने शरीर में उत्पन्न हुए ओम के ध्वनि के कंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे शरीर में चेतना को वापस लेके आए। दोनों हाथों को रैप करें, ऊर्जा उत्पन्न करें। गर्माहट लाएं अपनी हथेलियों में, चेहरे पे लगाएं। धीरे धीरे बाईं तरफ करवट लेते हुए आराम से बैठेंगे। कैसा लगा आप सब लोगों को? मैं आपको जो हमारा मुद्रा विज्ञान का जो मैं आपको बता रही थी, अभी 1 तारीख से हम लोग मुद्रा विज्ञान के ऊपर 7 डेज का कोर्स क्लासेस ले रहे हैं, 7 दिन की क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम आपको मुद्रा विज्ञान के बारे में बताएंगे। कौन कौन सी बीमारियों के लिए कौन कौन सी मुद्राएं लगानी चाहिए, उनके कौन सी मुद्राओं के क्या फायदे हैं, है ना। और जैसे मैं आपको एक मुद्रा तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सूर्य मुद्रा जो हमारी रिंग फिंगर है, जिसमें हम रिंग पहनते हैं, एंगेजमेंट के टाइम पहनाते हैं ना, इसमें रिंग पहनाते हैं, इसको रिंग फिंगर ही बोलते हैं। तो इसको आपको दबाना है और अंगूठे की जड़ में लगाना है इस तरह से, और बाकी की हमारी अंगुलियां सीधी। ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। ये वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन हाँ, जिनको बीपी की समस्या हो या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन्हें ये मुद्रा नहीं करनी। इसकी लिमिटेशंस है, जैसे आसनों में भी लिमिटेशंस है ना, वैसे मुद्राओं में भी लिमिटेशंस है कि किन्हें करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए। तो उसका अगर आपको पूरा ज्ञान लेना है तो हमारा कोर्स जो 7 दिन का है उसे आप ज्वाइन कीजिए। जो मैंने आपको नंबर बताए थे उस पर आप कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। नंबर एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, 9929286666। ये हमारा नंबर है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, आपने हमें मौका दिया। हाँ, इसके अलावा हम लोग एक डाइट का चैलेंज भी लेकर आ रहे हैं। डाइट के माध्यम से किस तरह से आप वजन अपना कम करें। योग तो हमारे साथ में है ही है, 1 घंटा आपको अपना देना ही है, वर्कआउट करना ही है, योग प्राणायाम जो है। इसके साथ साथ में हमारा खान पान, क्योंकि खान पान भी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम 24 घंटे के अंदर हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो वो हमारा चैलेंज, वो भी 7 दिन का है।
111 इसका चार्ज है। देखो हम फ्री में क्या होता है कि लोग उसमें अवेयर नहीं होते कि ठीक है पैसे तो दिए नहीं है, करे नहीं करे, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए कॉन्शियस आपको रखनी पड़ेगी, आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। 7 दिन के अंदर हम आपको पूरे अलग अलग डे की, हर रोज की अलग अलग डाइट हम आपको बताएंगे कि आपको किस दिन क्या खाना है, किस दिन क्या खाना है। पिछले महीने जो हमने डाइट चार्ट फॉलो करवाया था उसमें 7 दिन के अंदर मैक्सिमम जो हमारे 2 विनर्स रहे हैं, हम उनको प्राइज भी देते हैं जो अपना अच्छे से फॉलो करते हैं। तो जेंट्स के अंदर जो है वो 5 किलो कम हुआ है 7 दिन में, और महिला का जो है वो 6 किलो कम हुआ है। नसीराबाद की है महिला, और पुरुष जो है वो अपने दिल्ली से है। तो आप भी फॉलो कीजिए डाइट, हमारे डाइट चैलेंज में आइए और अपने फायदा लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैंने बहुत कमेंट देखे, बहुतों को लाइव देखा, कईयों ने किया साथ में और कईयों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। और बेली फैट आज बहुत मुश्किल समस्या हो गई लोगों को, जैसे लगने लगा है कि अब कमर वापस सुंदर नहीं बन सकती, फिर से शेप में नहीं आ सकती, अब थाइस एंड बटक्स फिर से एक शरीर सौष्ठव नहीं हो सकता। शरीर सौष्ठव के लिए योग, उसके लिए आज हमने एक बड़ा सुंदर सत्र रखा, योग फॉर बेली फैट, योग फॉर थाइस फैट। ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं क्योंकि बहुत समस्याएं जो दिन भर में होती है ना, उसमें व्यक्ति कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। तो सुबह उठ करके 1 घंटा जरूर निकालें अपने लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 8 वर्ष से ऊपर का कोई बालक हो अथवा कोई वृद्ध हो। आपसे शारीरिक सामर्थ्य नहीं बन पा रहा तो प्राणायाम करें, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य जिनके पास है वो जरूर व्यायाम करें। और इतने सारे व्यायाम बहन तारा पारिक जी ने बताया, मैं आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि स्वामी न्यूज़ के इस मंच पर आकर के आपने दर्शकों को, अनेक दर्शकों को लाभान्वित किया है। क्योंकि हमारे स्वामी न्यूज़ को अजमेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत के बहुत सारे प्रांतों में देखा जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। और यही कार्यक्रम फिर कल 7 बजे यूट्यूब पर प्रीमियर के रूप में चलेगा। तो आप सब लोग जिनसे ये कार्यक्रम छूट गया वो आज सारे दिन में फेसबुक पर देख सकते हैं, फिर भी लाइव के रूप में, प्रीमियर के रूप में देखना चाहते हैं तो कल यूट्यूब पर स्वामी न्यूज़ अजमेर के नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम फिर से चलेगा। फिर से आप कर सकते हैं और बाद में भी इसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड एक बार अपलोड हो जाता है तो कभी भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार से आज के इस कार्यक्रम के लिंक को आप खूब शेयर करें, कल यूट्यूब पर जो आएगा उसको भी खूब शेयर करें, अपने मित्रों, अपने परिजनों, अपने संबंधी और अपने समस्त रिश्तेदारों को भी योग के लाभों से अवगत कराएं, उनको भी आरोग्य का लाभ पहुंचे। ये आपका सबका प्रयास होना चाहिए। इस स्वामी न्यूज़ की पहल के साथ हम जुड़े हैं। मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर से आपको पिछले हफ्ते भर से लगातार अलग अलग योग शिक्षकों से परिचित करवा रहा हूँ। कल फिर से अलग योग शिक्षक होंगे, परसों फिर से होंगे। ये रविवार तक की यात्रा भिन्न भिन्न योग शिक्षक, ये पूरा सप्ताह ही हमने अतिथि योग शिक्षकों के लिए रखा, जिसमें हम आप अजमेर के अच्छे अच्छे योग शिक्षकों को देख पाएंगे। हमने पिछले दिनों बहुत सारे योग शिक्षकों को देखा था, श्रीमान विश्वास जी, प्रकाश जी और रेणु जी, कनन जी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग योग टीचर्स को देखा, सुशील जी, और भी अब क्रम से चलते जा रहे हैं। हमारे अनिल पारिक जी जो कि आपको मुद्रा विज्ञान का साइंस समझाने आए, उसके अलावा अभी तारा जी, ऐसे आगे और भी बहुत सारे योग शिक्षक अभी इंतजार में हैं। आप सभी दर्शक लोग कि नए नए योग शिक्षकों से और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखें। तो आप करें योग, रहें निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। शांति पाठ के साथ ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। कल फिर से 6:30 बजे फिर इसी लाइव कार्यक्रम में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमस्ते।